एक बार एक सैनिक बादशाह के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। ये मेरे भतीजे के बारे में है। उसके माता पिता को कुछ समय पहले एक डाकू ने मार दिया था। बादशाह ने कहा, बहुत बुरा हुआ, आगे बताइए। सैनिक कहता है कि मेरी भतीजी बता रही थी कि वह डाकू किसी साधु के बीच में रह रहा है। मेरी भतीजी सिर्फ 10 साल की है, पर मुझे लगता है कि वह सच बोल रही है। बादशाह कहते हैं कि अभी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह तुम उसे दरबार में ले आना, हम इस मामले को देखते हैं। अगले दिन दरबार में उपस्थित बीरबल से बादशाह ने कहा, हमें हमारे एक सैनिक ने एक समस्या बताई है। बीरबल कहते हैं, आप हमें बताइए, हम कैसे सहायता कर सकते हैं। पहले बादशाह ने सुखदेव सिंह जी से कहा कि हमने आपको अपनी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में से सभी डाकुओं को पकड़ने के लिए कहा था। हमें एक सिपाही ने बताया कि उसके भाई को कुछ महीने पहले ही किसी डाकू ने मार डाला। आप ये बताइए कि आपने सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है। सुखदेव सिंह जी ने कहा, हुजूर, हम लगभग सभी डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। सिर्फ एक डाकू को छोड़कर जिसे हम पकड़ नहीं पाए, उसकी तलाश जारी है। हम शीघ्र उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच बीरबल ने कहा, हुजूर, आप समझ बताइए, क्या पता हम कुछ मदद कर पाए। बादशाह ने कहा, सिपाही ने हमें बताया कि उसके भतीजे ने डाकू की पहचान कर ली है, मगर वह एक अंधे साधु के बीच में रह रहा है। हम एक छोटे बच्चे पर भरोसा कैसे करें? और फिर काफी लोग उस साधु की शक्ति में विश्वास करते हैं। बीरबल कहते हैं, कई बार पाखंडी ढोंगी लोग साधु का वेश बदलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हम अवश्य ही सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सैनिक और उसके भतीजे को मिलकर उनकी कहानी सुनते हैं। सैनिक और उसके भतीजे को दरबार में बुलाया गया और बादशाह ने कहा, अब तुम हमें पूरी कहानी बताओ। सैनिक ने बताना शुरू किया कि 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुस आया और मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार दिया। ये छोटी लड़की उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी है। उस हादसे के बाद भारी सदमा लगने के कारण इसने अपनी बोलने की शक्ति भी खो दी। कुछ दिन पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो इस जंगल में रहते हैं और लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफ़ी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना। मैंने सोचा, अगर वो इतने चमत्कारी हैं तो क्या पता मेरी भतीजी की बोलने की शक्ति भी वापस ला सके, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। उन्हें देखते ही मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है, ये कातिल है। मुझे ये सब उस साधु का चमत्कार लगा, क्योंकि अपने माता पिता के मरने के बाद इतने दिनों तक मेरी भतीजी ने कुछ नहीं कहा। उस समय मुझे लगा कि साधु महाराज की कृपा से उसकी आवाज़ वापस आई है। वहाँ पर मेरी भतीजी भी यही कहती रही कि यह साधु कातिल है, मैं इसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती, इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। तभी साधु के पास बैठे लोग कहने लगे, ये लड़की पागल है, इसे यहाँ से ले जाओ, और मैं उसे वहाँ से ले आया। पर अभी ये जिद कर रही है कि वह साधु ही डाकू है और ये सच बोल रही है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने कहा, हुजूर, हम ये पता लगा सकते हैं कि यह आदमी एक साधु है या ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? और बीरबल ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने कहा, कल हम उस साधु से मिलेंगे। अगले दिन बादशाह उस साधु से मिलने पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया और कहा, हमने आपके चमत्कारों के बारे में इतना सुना है कि हमें आना पड़ा। इस बीच बीरबल उस साधु को डराने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे और कहने लगे कि ये तो वही बेईमान और खूनी है, आज मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। ये सुनकर वहां साधु के वेश में बैठा व्यक्ति घबरा गया और जैसे ही बीरबल ने उस पर वार किया, उसने उन्हें रोक दिया। साधु अंधा नहीं है, ऐसा देखकर सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने अपने सैनिकों से उस साधु को पकड़ने के लिए कहा और उसे अपने जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई। बादशाह ने लड़की की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने निडर होकर सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। लड़की और सैनिक ने बादशाह का धन्यवाद दिया। बादशाह ने कहा, मेरा नहीं, बीरबल का धन्यवाद करो, उसके कारण ही इस ढोंगी साधु की सच्चाई सबके सामने आई है। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये बहुत आसान था। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा करेगा अगर वो अंधा नहीं है तो।